यदि तुम खेत की मेड़ पर खड़े होकर एक मोटा लकड़ी का तना काटो, उसे घिसकर लंबा दंड बना लो और उसके सिरे पर नुकीले कठोर लकड़ी के कुछ दांत ठोक दो, तो उससे जमीन पलटी जा सकती है और खरपतवार हटाए जा सकते हैं। यही एक साधारण लकड़ी का रेक जोतने का औजार है। लेकिन लकड़ी का ये रेक लंबे समय तक जमीन जोतने पर उसके दांत टूटने लगते हैं, और यदि डाकुओं से सामना हो जाए तो इसकी लकड़ी की बनावट दुश्मन का सामना नहीं कर पाती, जिससे तुम्हें घबराकर भागना पड़ता है। इसलिए तुम सोना लोहा लाकर बार बार हथौड़े से पीटते हो और 6 मजबूत रेक दांत तैयार करते हो। उन्हें धातु के रेक सिर पर जोड़ते हो और लकड़ी के डंडे से जोड़ने वाली जगह पर लोहे की कीलें ठोकते हो। अब ये आसानी से कंकड़ पत्थर तोड़ सकता है और दुश्मन मिलने पर जोरदार पलटवार भी कर सकता है। यही है लोहे का रेक। इसकी आक्रमण शक्ति और टिकाऊपन को और बढ़ाने के लिए तुम रेक के दांतों को नीचे से सीधा 9 फुट लंबा करते हो और उन्हें भीतर की ओर मोड़ देते हो। साथ ही लकड़ी के डंडे और रेक सिर के जोड़ को भी वक्र आकार देते हो, ताकि इसे घुमाने पर यह जमीन और पत्थरों को और आसानी से भेद सके। इसके बाद तुम लकड़ी के हत्थे पर सन की रस्सी लपेटते हो, जिससे पकड़ मजबूत होती है और घुमाते समय हथियार हाथ से फिसलता नहीं। यदि तुम साधना करके अमर बन जाओ और स्वर्ग में तियान पेंग युआन श्वाई स्वर्गीय सेनापति का पद पालो, तो अपनी पहचान के अनुरूप तुम लाओ जुन से दिव्य लोहे को मंगवाते हो और 6 डिंग दिव्य अग्नि में कई दिनों तक उसका निर्माण करवाते हो। साथ ही उसमें अनेक स्वर्गीय तत्वों का संचार किया जाता है। रेक के दांतों पर 9 कोष्ठक और 8 त्रिग्राम के चिन्ह उकेरे जाते हैं। रेक सिर में 5 तारे और 6 दिव्य औषधियां समाहित की जाती हैं। डंडे को 48 खंडों में विभाजित किया जाता है और उसके सिरे पर अंडे जितना बड़ा चमकता हुआ रत्न जड़ा जाता है। तो बधाई हो, तुमने एक दिव्य अस्त्र तैयार कर लिया है। 9 दंती दिव्य रेक, 9 टूथ ड्रेक।